Hello everyone, you welcome on Ashokon Biology. Today we discuss about a topic of +1 biology, that is the lipids. तो lipids क्या होते हैं? तो जो lipids हैं, these are ester of fatty acid and glycerol. ये आप उसको बोलते हो अल्कोहल्स के भी होते हैं, ठीक है। जो टर्म थी लिपिड्स की गिवन बाय द ब्लूर, जो टर्म है द टर्म ऑफ लिपिड्स गिवन बाय द ब्लूर, किसने दिया था? किसने दिया था बेटा? ब्लूर ने दिया था। जितने भी लिपिड्स होते हैं दे आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स, ठीक है, एंड लिटिल ऑक्सीजन। लिटिल क्या होती है? ऑक्सीजन्स। इनके अलावा इनके अंदर और क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है एंड नाइट्रोजन। सम लिपिड्स आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आल्सो, ठीक है। एक्सेप्ट दिस मेनली मेड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होते हैं? वो मेनली बने होते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होती है, ठीक है। लिपिड्स नेवर फॉर्म द पॉलीमर, दे डू नॉट फॉर्म द पॉलीमर की फॉर्मेशन नहीं करते, बिकॉज लिपिड्स आर इंक्लूड अंडर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज दे हैव मोलिकुलर वेट नियर अबाउट 800 डाल्टन के, जो जिसका वेट क्या होता है? 1000 डाल्टन के अब क्या होता है? बिलो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोल्स के अंदर उनको हमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दीज आर इनसोल्यूबल इन द वाटर, ठीक है। इनसोल्यूबल इन वाटर होता है तो दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर हाइड्रोफोबिक इन द नेचर, क्योंकि वाटर में क्या होते हैं? ये इनसोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं? सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं। जैसे आपका बेंजीन है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, ठीक है। दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट में क्या होते हैं? ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके आते हैं लिपिड्स होते हैं दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर देयर ऑक्सीडेशन। उनकी ऑक्सीडेशन के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो ये माना जाता है कि जो 1 ग्राम जो लिपिड है इट प्रोवाइड 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिपिड्स का एक मॉलिक्यूल क्या करता है? 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। और जितना भी हमारी जो सेल कंटेंट होता है उसका नियर अबाउट 3.5% क्या करता है? इट फॉर्म द 3.5% ऑफ द सेल कंटेंट, ठीक है। तो जो आपके जो लिपिड्स हो गए, ठीक है, दे आर मेनली मेड अप ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स की। क्या होते हो? फैटी एसिड के बने हो सकते हैं, मे बी कंपोज ऑफ glycerols or maybe composed of both fatty acid and glycerols. Except this they also contain the phosphorus, lipids, glycerol or phosphorus and phosphorylated compound. And also form of the phosphorylated compounds. तो on the basis of the compositions there are 3 type of the lipids. Lipids क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 type of the lipids. Simple lipids, सेकेंड होता आपका कंजुगेट या उसको बोलते हैं आप कंपाउंड लिपिड्स, और जो थर्ड होता आपका होता है डिराइव्ड लिपिड्स। कौन से होते हैं? डिराइव्ड। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द सिंपल लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स हैं दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल।
ठीक है, किसके बने होते हैं, फैटी एसिड के क्या होते हैं, एल्कोहल्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। और जो सिंपल एसिड है, सॉरी सिंपल जो आपका क्या है लिपिड्स हैं, दे आर जनरली 2 टाइप्स। क्या होते हैं अगेन, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ग्लिसराइड्स और वैक्स या वैक्सीज। ठीक है, तो जो ग्लिसराइड्स होते हैं, इट आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूट्रल फैट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट या ट्रू लिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स और ट्रू लिपिड्स, आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल लिपिड्स और ट्रू लिपिड्स। तो जितना भी आपका जो ग्लिसराइड होते हैं, जो ग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ, दीज आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, दीज आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स। जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, इट फॉर्म द एस्टर बॉन्ड, ग्लिसरॉल फॉर्म द एस्टर बॉन्ड विद द फैटी एसिड्स, with the 1 fatty acids, maybe 2 fatty acids और maybe 3 fatty acids। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या करता है, एस्टर बॉन्ड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ क्या करेगा, फैटी एसिड के साथ। अगर आपका फैटी एसिड क्या होता है, 1 होता है, कॉल्ड एज ए मोनोग्लिसराइड। अगर फैटी एसिड आपका क्या है, 1 है, तो बोलेंगे उसको मोनोग्लिसराइड। अगर आपके फैटी एसिड 2 होते हैं तो बोलते हैं डाइग्लिसराइड। अगर आपके फैटी एसिड 3 होते हैं तो कॉल्ड एज ए ट्राइग्लिसराइड्स, कॉल्ड एज ए ट्राइग्लिसराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, दे में बी सॉलिड और दे में बी लिक्विड्स। तो ये जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, देयर आर सम ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जैसे आपका घी होता है और बटर होता है, घी और बटर। देयर आर सम ट्राइग्लिसराइड्स विच आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉरी इनका होता है हाई होता है, सॉरी इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, किसका, ट्राइग्लिसराइड का। जो लिक्विड मिलते हैं किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। और एग्जांपल उसका जैसे क्या होता है आपका सनफ्लावर ऑयल जो होता है। ठीक है, इट इज ए ट्राइग्लिसराइड्स। क्या होता है ये, ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो फैटी एसिड होता है क्या होता है, तो जो आपका क्या होता है, फैटी एसिड होता है, दीज आर लॉन्ग चेन कंपाउंड। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं और विद आर और COH ग्रुप। मतलब इसमें क्या होगा, मिथाइल का क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। तो जो R ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5 और इट मे बी फर्दर मोर। तो हियर 1 to 19 कार्बन्स में बी प्रेजेंट इन फैटी एसिड्स। किसके अंदर, फैटी एसिड में कितने हो सकती हैं, 1 से 19 के हद तक कार्बन प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो जो फैटी एसिड है इनके बेस पे क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सेकंड आपका होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपका जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इनके बीच में क्या होगा, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन मॉलिक्यूल्स देयर इज ए सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन बीच में क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, विद द हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, देयर इज 1 और मोर प्लेस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड लेक द हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो जितने भी आपके आते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दे आर स्टोरेज इन द नेचर्स। क्या होते हैं, स्टोरेज
नेचर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं मतलब बॉडी के अंदर, और दीज आर कंज्यूम्ड, ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम इनटू बॉडी, बॉडी में क्या होते हैं बेटा, ये कंज्यूम होते हैं। तो आपका जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2nO2, CnH2n और O2। जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका CnH2n -2xO2। तो आपका जो बेटा क्या होगा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूज अप नहीं होते, और क्या होते हैं, सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, क्या होते हैं ये, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये आपके क्या होते हैं, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जितने भी आप क्या होंगे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज आर मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, मेटाबॉलिक क्या होंगे, इनएक्टिव। और ये क्या होते हैं आपके, मेटाबॉलिक क्या होंगे, आपके एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली दीज आर द एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। सो दीज आर कंज्यूम इनटू द बॉडी, ये मेटाबॉलिक क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, दे आर स्टोर इनटू द बॉडी, ठीक है। जितने आपके क्या होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, दे सैचुरेट द कार्बन वैलेंसी, वो कार्बन की वैलेंसी क्या करते हैं, सैचुरेट करते हैं। और जितने भी आपके क्या होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दे डू नॉट सैचुरेट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स, वो कार्बन एटम की वैलेंसी को सैचुरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये इनएक्टिव होने के कारण दीज आर स्टोर इन द ब्लड एंड फॉर्म द एंड कंबाइन विद द कैल्शियम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम से क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एंड फॉर्म या डूइंग ए डिजीज कॉल्ड एज ए आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस डिजीज क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। अब जो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस डिजीज क्या होती है, तो इट इज ए डिजीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड द फैटी एसिड्स, कैल्शियम के और फैटी एसिड के डिपोजिट होने से जो वाल होती है आर्टरी की, दे गेट हार्ड एंड स्टिफ, वो हार्ड और क्या होती है, स्टिफ हो जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा और आपको हार्ट अटैक की क्या होती है, समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दे आर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। और दीज आर द एसेंशियल एसिड्स, जो आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, दीज आर द एसेंशियल, ठीक है। इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट के रूप में आउटसाइड द बॉडी से आपको इनटेक करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका है पामिटिक एसिड्स, और आपका एक इसमें स्टेरिक एसिड्स, स्टेरिक एसिड्स, ठीक है। इसमें आपका होता है ओलिक एसिड्स, लिनोलिक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड्स, आर्केडोनिक एसिड्स, these are the example of the saturated and the unsaturated fatty acids, ठीक है। पामेटिक, स्टेरिक एसिड, तो ये these are the example of the saturated fatty acids, ओलिक एसिड्स, लिनोलिक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड्स एंड आर्किडोनिक एसिड्स, these are the example of the unsaturated fatty acids। किसके एग्जाम्पल है ये, unsaturated fatty acid के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा वैक्स। सिंपल लिपिड्स में क्या है, वैक्स। सेकेंड है वैक्स, फर्स्ट आपका फैटी एसिड्स, ठीक है। तो वैक्स, दीज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स
तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है किसकी, सैचुरेटेड फैटी एसिड की, और क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड एल्कोहल्स। किसकी, सैचुरेटेड एल्कोहल्स की क्या होती है, इनके अंदर चेन होती है, जिससे क्या बनता है, आपका वैक्स बनता है। क्या बनता है, वैक्स। ठीक है, तो जो वैक्स होते हैं, दीज फॉर्म ए वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑन ह्यूमंस, ऑन हेयर्स एंड स्किन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स का जो हेयर होता है उसके ऊपर और एनिमल की जो स्किन होती है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वाटर प्रोटेक्टिंग एक लेयर बनाते हैं। और किससे बनती है, वो आपकी वैक्स से बनती है। जो प्लांट्स के लीव्स हैं, प्लांट के स्टेम होते हैं, प्लांट के जो स्टेम होते हैं, उनके ऊपर भी क्या होती है कि लेयर होती है वैक्स की। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, वाटर से। ठीक है, अब जब क्या होते हैं, जो वैक्स होते हैं, ठीक है, इसके क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका बी वैक्स का। जो बी वैक्स है, इट इज सिक्रीशन ऑफ द एब्डोमिनल ग्लैंड, एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर हनी बी। जो वर्कर हनी बी होता है, उसकी जो एब्डोमिनल ग्लैंड होती है, इट दैट्स गेट द बी वैक्स। और जो बी वैक्स होता है, इट इज एट द रूम टेम्परेचर, इट इज ए प्लास्टिक लाइक मटेरियल या सब्सटेंस। कैसा होता है ये, प्लास्टिक की तरह होता है। कहाँ, कब, रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होता है और लेदरी होता है, प्लास्टिक की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है लिनोलिन, और इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज वूल फैट। क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ए वूल फैट। ठीक है, तो जो वूल फैट है, इट इज सिक्रीशन ऑफ द क्यूटेनियस ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ द क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जो क्यूटेनियस ग्लैंड होती है, दैट्स क्रिएट द वूल फैट या लैनोलिन वैक्स। क्या करती है वो, लैनोलिन वैक्स हो या करती है, स्किड करती है। ठीक है, तो जो ये वूल फैट होता है, इट फॉर्म ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑन द वूल ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स क्या करते हैं, वूल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यील्ड करते हैं, तो उनकी जो वूल होती है उसके ऊपर क्या होता है, इसकी क्या होती है, कवरिंग होती है, जो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, वाटर से और हीट वगैरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका होता है इसके अंदर सीबेसियस, सीबम, क्या होता है, सीबम। जो सीबम क्या होता है आपका, इट इज सीबेसियस ग्लैंड ऑफ द स्किन। हमारे स्किन के अंदर क्या होता है, एक सीबेसियस ग्लैंड होती है, जो सीबम को क्या करती है, स्किड करती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका है ईयर वैक्स। तो जो ईयर वैक्स होता है, इट इज ए ब्राउन कलर वैक्स। कैसा होता है ये, ब्राउन कलर का होता है। जो हमारी क्या होती है, ईयर होता है, उसमें क्या होता है, सिरोमेनियस ग्लैंड होती है। क्या होती है, सिरोमेनियस ग्लैंड। जो सिरोमेनियस ग्लैंड क्या करती है, ईयर वैक्स को क्या करती है, स्टिच करती है। क्या करती है वो, ईयर वैक्स को क्या करेगी, स्टिच करेगी। कौन करेगी, सिरोमेनियस ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो ये ग्लैंड होती है बेटा, इट्स क्रिएट द ब्राउन कलर सब्सटेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईयर वैक्स भी इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। उसका सेकंड नेम क्या होता है, सिरोमेन। क्या होता है, सिरोमेन। ठीक है, तो आपका जो वैक्स है, यहीं तक, इसमें जो एग्जाम्पल थे यहीं तक थे। और इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एक वैक्स डी होता है। क्या होता है, वैक्स डी। और वैक्स डी के कारण क्या होती है, डिजीज होती है। उन डिजीज का नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। जो लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, दे आर कोज बाय द वैक्स डी। वैक्स डी के कारण उनकी क्या, उनका जो कोजिंग फैक्टर होता है, वो क्या होता है, वैक्स डी होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का और लेप्रोसी डिजीज का। नेक्स्ट आपका बेटा कंपाउंड लिपिड्स।
सेकंड क्या आपका कंपाउंड लिपिड, जो सेकंड टाइप है आपकी फैटी एसिड की, उनको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज ए कंजुगेट लिपिड्स। कंजुगेट लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज दीज लिपिड आर फॉर्म ऑफ द लिपिड्स प्लस नॉन लिपिड्स पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट तो आपका लिपिड्स का होगा और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन लिपिड्स कंपाउंड में क्या होता है, वो मिलकर बना होता है। नॉन लिपिड्स कंपाउंड इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जो नॉन लिपिड्स कंपाउंड है, इट मे बी फॉस्फोरिक एसिड्स, इट मे बी प्रोटीन और इट मे बी शुगर। इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर फॉर्म ऑफ द लिपिड्स एंड प्लस नॉन लिपिड्स कंपाउंड क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो लिपिड्स है इसमें कंपाउंड लिपिड आपका वो क्या है, फोस्फोलिपिड। क्या है, फोस्फोलिपिड्स। जो फोस्फोलिपिड है, दीज आर मेड अप ऑफ द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फोरिक एसिड और प्लस नाइट्रोजनियस कंपाउंड। इनसे मिलकर क्या बनता है आपका, फोस्फोलिपिड्स बनता है। किसकी फॉर्मेशन होती है, फोस्फोलिपिड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। उसमें एक तो होता है आपका हेड होता है, एक क्या आपका होती है, आपकी टेल होती है। एक टेल होगी, एक क्या होगा, हेड होगा। जो टेल होती है नेचर में इट इज हाइड्रोफोबिक इन द नेचर्स। जो हेड होता है ये नेचर में होता है आपका हाइड्रोफिलिक। क्या होता है नेचर में, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो होता है वाटर, फोबिक मैंने होता है उसको रिपेल करना। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो मेनली क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स का बना होगा और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, सो इट रिपेल द वाटर। जो आपका हेड होता है इट अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोफिलिक इन द नेचर्स। ठीक है, और जो ये जो फोस्फोलिपिड है इट इज मेन कंपाउंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर नियर अबाउट 70 to 75% कौन बनाता है, लिपिड्स को, सॉरी मेम्ब्रेन्स को फोस्फोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर देयर आर 2 लेयर ऑफ द फोस्फोलिपिड्स की। ठीक है, कितनी लेयर होती है फोस्फोलिपिड की, 2 लेयर होती हैं। ठीक है, अब आगे से क्या है, टाइप ऑफ द फोस्फोलिपिड्स। सबसे पहला इसकी टाइप है लेसिथिन। तो जो लेसिथिन होता है इट इज मेड अप ऑफ फोस्फाटिडिल कोलिन। इट इज मेड ऑफ द फोस्फाटिडिल कोलिन का बना होता है और इट इज प्रेजेंट इन द योक ऑफ द एग। कहां पे, योक ऑफ द एग में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और कहां पे होता है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ऑयली सीड के अंदर और ब्लड के अंदर। ठीक है, ऑयली सीड और ब्लड में भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपका सिफेलिन टाइप है इसकी। जो सिफेलिन होती है, सॉरी जो सिफेलिन है इट इज मेड ऑफ द फोस्फाटिडिल एथेनॉल अमीन। एथेनॉल अमीन का क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द योक एग, योक ऑफ द एग का जो योक पार्ट होगा उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। एंड आल्सो प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर और प्लेटलेट्स में क्या होता है, सिफेलिन आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, फोस्फाटिडिल सेराइन। जो फोस्फाटिडिल सेराइन होता है इट इज प्रेजेंट इन द
नर्वस टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें क्या होता है आपका फोस्फेटिडिलसेरिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है स्फिंगोमाइलिन। क्या आता है? स्फिंगोमाइलिन्स। ठीक है, जो स्फिंगोमाइलिन होता है इसमें क्या होता है? स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन क्या है कि एल्कोहलिक कंपाउंड होता है जिसमें क्या हुआ अल्कोहल के साथ क्या होता है अमीनो ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा? इसमें क्या होगा? स्फिंगोसिन एक कंपाउंड होता है जो आपको क्या होती है कि एल्कोहल होती है। इस एल्कोहल के अंदर क्या होता है जो अमीनो ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द ग्लिसरीन की बजाय। ठीक है, जो स्फिंगोमाइलिन है इट फॉर्म द माइलिन शीट ऑफ द एक्सोन। माइलिन शीट किसकी? एक्सोन की। जो एक्सोन होता है, एक्सोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसके ऊपर एक शीट होती है, उस शीट की फॉर्मेशन कौन करता है? स्फिंगोमाइलिन। कौन करता है? स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये थी इसकी आपकी कंपाउंड लिपिड्स की फर्स्ट टाइप, उसके पार्ट थे ये। नाउ कम टू द सेकंड टाइप। कंपाउंड लिपिड की अब क्या है? सेकंड टाइप है। और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो दीज आर मेड अप ऑफ द सुगर एंड लिपिड्स। ठीक है, दीज आर मेड ऑफ द सुगर एंड लिपिड्स के मिलकर बने होते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। और देयर आर मेनली टू टाइप द ग्लाइकोलिपिड्स। जो फर्स्ट है सेरिब्रोस्लाइड्स। क्या होता है? सेरिब्रोस्लाइड्स जो फर्स्ट क्या आपका ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इट इज मेड ऑफ द स्फिंगोसिन, अल्कोहलिक कंपाउंड्स प्लस फैटी एसिड और प्लस गैलेक्टोज शुगर। क्या होता है? गैलेक्टोज शुगर क्या होता है मिलकर बना होता है। ठीक है, स्फिंगोसिन्स, फैटी एसिड्स और आपका गैलेक्टोज। जो सेरिब्रोस्लाइड होता है आपका इट इज प्रेजेंट इनटू द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, रेटिना ऑफ द आईज। आईज का जो रेटिना होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, किडनी के अंदर और लीवर के अंदर। किडनी में और लीवर में क्या आता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गैंग्लियोसाइट्स। क्या होता है? गैंग्लियोसाइट्स। जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स प्लस 3 हेक्सोज शुगर। क्या इसके 3 हेक्सोज शुगर क्या होते हैं? बने होते हैं। और दीज आर प्रेजेंट इन द गैंग्लिया। दीज आर प्रेजेंट इन टू द गैंग्लिया में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका लिपोप्रोटीन्स। क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स। दीज आर मेड अप ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? आपको लिपोप्रोटीन बनाते हैं। क्या? दे फॉर्म द लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, और जो लिपोप्रोटीन्स है इट इज आल्सो ए मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसका पार्ट है ये? सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? पार्ट होता है। तो कंपाउंड लिपिड आपका फिनिश होता है। इससे आगे आएगा आपका बेटा ड्राइव्ड लिपिड्स।
ड्राइव्ड लिपिड्स। ठीक है, तो जो ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ बाय हार्डलेस द सिंपल ऑफ और द कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, जो आपके सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स होते हैं उनका क्या होगा, हार्डलिसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर्स एंड दे फॉर्म द ड्राइव्ड लिपिड्स। क्या करते हैं वो ड्राइव्ड लिपिड क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जो ड्राइव्ड लिपिड है इसमें जो आपका सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स। क्या होते हैं, एग्जांपल में इसके स्टीरॉइड आते हैं। तो जो आपका स्टीरॉइड होता है इट इज ए ड्राइव्ड लिपिड्स। क्या था, कैसा होता है ये, ड्राइव्ड लिपिड्स होता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, दीज डू नॉट कंटेन द फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड नहीं होता। ठीक है, बट दे हैव ए फैट लाइक मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनमें क्या होता है, फैट की तरह क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, जिसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, फैट से मिलती है। किससे मिलती है, फैट से। लेकिन जो फैटी एसिड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी आपके क्या होते हैं जो स्टीरॉइड्स होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ द टेट्रासाइक्लिक रिंग्स। इनके अंदर क्या होता है, टेट्रासाइक्लिक रिंग होती है। और टेट्रासाइक्लिक रिंग के अंदर क्या होती है, देयर इज अ डिफरेंट पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स एंड द अदर फंक्शनल ग्रुप्स एंड साइड चेन का क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिसके बेस पे हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप देयर आर टू टाइप ऑफ द स्टीरॉइड्स। ठीक है, कितने टाइप होते हैं बेटा, टू टाइप्स के। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसमें एक तो आपका आएगा स्ट्रोल आएगा, एक स्ट्रोन आएगा। स्ट्रोल और स्ट्रोन। जो स्ट्रोल होता है इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है, मतलब अल्कोहल ग्रुप होगा। जो स्ट्रोन होता है इसमें आपका क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, दैट इज स्टीरोल्स और द स्ट्रोन। स्ट्रोन और स्ट्रोल। ठीक है, जो स्ट्रोल होता है इसमें आपका जो मेन सबसे मेन होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, सबसे मेन इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। और जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज ए मेन एनिमल फैट दैट इज फॉर्म्ड इनटू द लीवर ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है, मोस्ट प्रेजेंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एनिमल फैट होता है जो एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। और समटाइम्स इन द लीवर्स इट कंबाइंड विद द बाइल साल्ट। किससे, बाइल साल्ट पिगमेंट से क्या करेगा, ये कंपेरिजन करता है एंड फॉर्म द गाल स्टोन। क्या करता है, गाल स्टोन को बनने में हेल्प करता है। किसको, गाल स्टोन में, जिससे हमें क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, लीवर के अंदर क्या बनाएगा, ये गाल स्टोन की फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज आल्सो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल्स। जो एनिमल्स की क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका भी क्या होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी टू द एनिमल्स मेम्ब्रेन। जो एनिमल मेम्ब्रेन होगा उसको ये क्या करता है, स्टेबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा क्या होता है, इसकी जो अमाउंट होती है दैट इज प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू एंड द एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर और जो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होती है, इसकी अमाउंट क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी का क्या होता है, ये प्रिकसर होता है। इन द सनलाइट इट कन्वर्ट इनटू द विटामिन डी और दैट इज कॉल्ड ए कैल्सिफिरोल। द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन डी इज द कैल्सिफिरोल। क्या होता है वो, कैल्सिफिरोल होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, स्ट्रोन होता है। क्या होता है, स्ट्रोन। जो स्ट्रोन के अंदर क्या होगा, आपका कीटोन ग्रुप होगा। क्या होगा उसके अंदर, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग्स देयर आर सम, मतलब इट हेल्प इन मेनली फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, इसमें सबसे आपका फर्स्ट हार्मोन आपका है
प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, नेक्स्ट आपका इसमें है प्रोस्टाग्लैंडाइन, प्रोस्टाग्लैंडाइन्स, ठीक है, कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। तो दीज आर द हार्मोन्स विच आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेरोन। स्टेरॉइड की हेल्प से क्या बनते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन है इट इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जो स्टेरोन है आपका क्या होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है इट इज ए मेल सेक्स हार्मोन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड द यूट्रस एंड द फ्लोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस के और फ्लोपियन ट्यूब के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होती है, स्पर्म की मूवमेंट होती है। जो कोर्टिसोन या एल्डोस्टेरोन होता है इट इज प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके जो कोर्टेक्स पार्ट होगा उसमें ये हार्मोन्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस लेक्चर इज अबाउट द लिपिड्स के बारे में था ये। तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, ठीक है। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।